वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम यूनिट 8 थर्ड सेमेस्टर जूलॉजी बीएससी के एमसीक्यूज करने वाले हैं। मॉलिक्यूलर टेक्निक्स, ठीक है। डिटेक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। फर्स्ट इसमें एमसीक्यू है, व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इन डिटेक्टिंग न्यूक्लिक एसिड? Separation based on charge to mass ratio, separation based on density, separation based on pH, separation based on solubility। तो इसका आंसर क्या होगा? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का सेपरेशन बेस्ड ऑन चार्ज टू मास रेशियो, ठीक। सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमनली यूज्ड एज अ जेल मैट्रिक्स फॉर डीएनए इलेक्ट्रोफोरेसिस? डीएनए इलेक्ट्रोफोरेसिस में जेल मैट्रिक्स हम यूजुअली किसको यूज़ करते हैं, किस कंपाउंड को? पॉली एक्राइल अमाइड, एग्रोज, सेलुलोज या स्टार्च। तो ये तो बहुत बेसिक है, हम लोग एग्रोज जेल को यूज़ करते हैं। व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इन मोलिकुलर बायोलॉजी? इसका काम क्या है? टू एम्पलीफाई डीएनए, टू सेपरेट न्यूक्लिक एसिड्स बेस्ड ऑन साइज, टू सीक्वेंस डीएनए या टू लेबल न्यूक्लिक एसिड्स विद फ्लोरोसेंट मार्कर्स। इसका काम होता है टू सेपरेट न्यूक्लिक एसिड्स बेस्ड ऑन साइज। In agarose gel electrophoresis, DNA fragments migrate towards the anode, cathode, center of the gel या origin। तो जो fragments होते हैं DNA के, उनके अंदर क्या होता है? फॉस्फेट, नेगेटिवली चार्ज्ड, ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन। तो नेगेटिवली चार्ज खुद से होते हैं वो, तो नेगेटिव कहाँ जाएगा? पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के पास, तो ये एनोड के पास जाएगा, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे डीएनए सीक्वेंसिंग, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड आरएफएलपी। व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ डीएनए सीक्वेंसिंग? हमें प्राइमरी गोल बताना है डीएनए सीक्वेंसिंग का। टू सेपरेट डीएनए फ्रेगमेंट्स बाय साइज, टू डिटरमाइन द एग्जैक्ट ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इन अ डीएनए मॉलिक्यूल, टू एम्पलीफाई डीएनए सैंपल्स, टू विजुअलाइज प्रोटीन। तो इसका आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन, दैट इज टू डिटरमाइन द exact order of nucleotides in a DNA molecule। Next question है, which technique is often used for DNA fingerprinting? DNA फिंगरप्रिंटिंग के लिए कौन सी टेक्निक हम यूज़ करते हैं? PCR, दैट इज पोलीमरेज चेन रिएक्शन, साउदर्न ब्लोटिंग, RFLP, दैट इज रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पोलीमोर्फिज्म, या फिर नॉर्दर्न ब्लोटिंग। तो हम RFLP यूज़ करते हैं किस चीज़ के लिए? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए, रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पोलीमोर्फिज्म। ऑलराइट, नेक्स्ट। अब RFLP एनालिसिस इन्वॉल्व्स, अभी पढ़ा है हमने, sequencing entire genomes, amplifying specific DNA regions, cutting DNA with restriction enzymes and separating fragments by electrophoresis या measuring DNA concentration। तो इसका आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन, क्योंकि ये अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहा है RFLP को, ठीक है। नेक्स्ट, विच टेक्निक इज यूज टू डिटरमाइन द एग्जैक्ट सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इन अ डीएनए मॉलिक्यूल? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, डीएनए सीक्वेंसिंग, पीसीआर, RFLP। तो इसमें क्या होगा? डीएनए सीक्वेंसिंग, ठीक। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज कॉमनली यूज्ड फॉर DNA sequencing, genetic modification, identifying individuals based on their DNA profiles या amplifying DNA। तो इसका आंसर होगा सी ऑप्शन, identifying individuals based on their DNA profiles। Next, what does RFLP stand for? हमने ये पढ़ लिया है, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पोलीमोर्फिज्म। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं PCR। What is the main purpose of the polymerase chain reaction? To sequence DNA, to amplify specific DNA sequence, to cut DNA into fragments, to separate DNA based on size। तो इसका आंसर क्या होगा? एम्पलीफाई करना, ठीक है, मल्टीपल कॉपीज बनाना, टू एम्पलीफाई स्पेसिफिक DNA sequences। Which enzyme is crucial for the PCR process? कौन सा एंजाइम होता है? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, DNA ligase, टैग पोलीमरेज, RNA पोलीमरेज। तो इसमें टैग पोलीमरेज होता है, ठीक है, यूज़ करते हैं हम लोग। PCR कंसिस्ट ऑफ विच 3 मेन स्टेप्स? 3 स्टेप होते हैं PCR के अंदर, है ना। हम लोग आई थिंक 12th स्टैंडर्ड से पढ़ते हुए आ रहे हैं PCR। तो उसमें 3 स्टेप होते हैं, वो आपको बताना है। पहला है डीनेचुरेशन, एनलिंग, एक्सटेंशन। सेकेंड है लाइगेशन, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, रेप्लिकेशन या डाइजेशन, लाइगेशन या ट्रांसफॉर्मेशन। तो
हम लोग क्या कौन सा करेंगे, ए ऑप्शन, दैट इज डीनेचुरेशन, तोड़ते हैं पहले, फिर एनिलिंग उसको जोड़ेंगे, फिर एक्सटेंड करेंगे, ठीक है, जो हमारा इंटरेस्ट जीन है ना, सीक्वेंस है, वो जोड़ेंगे एनिलिंग में, एंड एक्सटेंशन में उसको बढ़ाएंगे, ठीक है, फिर से रिपीट कराएंगे पूरा प्रोसेस फिर। ओके, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ पीसीआर, ये हमने कर लिया है, ठीक है, तो इसमें हो जाएगा टू एम्पलीफाई स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंसेस, विच एंजाइम इज असेंशियल फॉर पीसीआर, टैग पॉलीमरेज। ओके, अब आएगा डिटेक्शन ऑफ प्रोटीन्स, पेज, एलाइसा, वेस्टर्न ब्लोटिंग। अब हम इन सब के एमसीक्यूज करेंगे, ठीक है। सबसे पहले polyacrylamide gel electrophoresis दैट इज पेज इज प्राइमरली यूज्ड फॉर, किस लिए यूज़ करते हैं, डीएनए सीक्वेंसिंग के लिए, प्रोटीन सेपरेशन के लिए, आरएनए एम्प्लीफिकेशन के लिए, डीएनए एक्सट्रैक्शन के लिए। तो ये हम प्रोटीन सेपरेशन के लिए यूज़ करते हैं, याद रखना, पी से स्टार्ट हो रहा है, पेज तो ऐसे कर लो कि प्रोटीन, पी से प्रोटीन, पी से पेज, तो ये इसको हम यूज़ करते हैं इसमें। ओके, अच्छा, अब एलाइसा क्या है, ELISA, एलाइसा की पूरी जो है जो सॉरी फुल फॉर्म क्या है इसकी, ओके, तो इसका आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट एसे, ठीक। Which technique is used to detect specific proteins in a sample after electrophoresis? तो हमें कौन सी टेक्निक है जब हम डिटेक्ट कर सकते हैं स्पेसिफिक प्रोटीन्स को किसी भी सैंपल के अंदर इलेक्ट्रोफोरेसिस के बाद, साउदर्न ब्लोटिंग, नॉर्दर्न ब्लोटिंग, वेस्टर्न ब्लोटिंग, ईस्टर्न ब्लोटिंग। अच्छा, इस तरह के क्वेश्चन में आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, राइट, क्योंकि ब्लोटिंग ही है, साउदर्न, वेस्टर्न, नॉर्थर्न, इसमें बताना है, तो ये हमें वर्ड बाय वर्ड याद रखना होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, वेस्टर्न ब्लोटिंग। हमारे सिलेबस में आप देखना कि ब्लोटिंग किस किस में दी गई है, ठीक है, तो इसमें वेस्टर्न ब्लोटिंग आएगा। तो ये क्या करता है वेस्टर्न ब्लोटिंग, वेस्टर्न ब्लोटिंग एक ऐसी टेक्निक है जो यूज़ होती है स्पेसिफिक प्रोटीन्स को किसी भी सैंपल में, हम लोग को अगर प्रोटीन फाइंड करना है, स्पेसिफिक डिटेक्ट करना है कि भाई कौन सा प्रोटीन है इसमें, ठीक है, तो जब हम क्या यूज़ करेंगे, वेस्टर्न ब्लोटिंग यूज़ करेंगे, मतलब तब हम वेस्टर्न ब्लोटिंग यूज़ करेंगे इलेक्ट्रोफोरेसिस के बाद में। अच्छा, अब आ गया इन वेस्टर्न ब्लोट व्हाट इज टिपिकली यूज्ड टू डिटेक्ट द टारगेट प्रोटीन। अच्छा, हम ये तो वेस्टर्न ब्लोटिंग का हो गया, ठीक है, कि हम प्रोटीन को डिटेक्ट कर सकते हैं स्पेसिफिकली। अब हमें बताना है टारगेट प्रोटीन को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ क्या किया जाता है, डीएनए प्रोब, आरएनए प्रोब, एंटीबॉडी स्पेसिफिक टू द टारगेट प्रोटीन, या रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो इसमें क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, एंटीबॉडी स्पेसिफिक टू द टारगेट प्रोटीन। टारगेट प्रोटीन से हमें एंटीबॉडी करनी है स्पेसिफिकली, देख करके, मैच कर करके। विच मेथड इज कॉमनली यूज्ड टू डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ अ स्पेसिफिक प्रोटीन इन अ सैंपल। मेथड बताना है जो कि कॉमनली यूज़ किया जाता है डिटरमाइन करने के लिए कंसंट्रेशन, स्पेसिफिक प्रोटीन का कंसंट्रेशन सैंपल के अंदर, पेज, एलाइसा, पीसीआर या RFLP। तो इसका आंसर होगा एलाइसा, ठीक है। Polyacrylamide gel electrophoresis, that is PAGE, is used to separate proteins based on size and charge, sequence, function या pH। तो ये किस पे करता है, साइज एंड चार्ज, ठीक है, प्रोटीन को ये सेपरेट करेगा साइज एंड चार्ज के बेसिस पे। नेक्स्ट, व्हाट डज एलाइसा स्टैंड फॉर, ये हो गया हमारा एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट एसे। द वेस्टर्न ब्लोटिंग टेक्निक इज यूज्ड फॉर, ये क्यों यूज़ की जाती है, हमने पढ़ लिया है, प्रोटीन को, स्पेसिफिक प्रोटीन को टारगेट करने के लिए। तो इसमें कौन सा है, हाँ, ये हो गया सी ऑप्शन, डिटेक्टिंग स्पेसिफिक प्रोटीन्स। इन वेस्टर्न ब्लोटिंग प्रोटीन्स आर फर्स्ट सेपरेटेड बाय, सबसे पहले क्या होता है, आई थिंक इलेक्ट्रोफोरेसिस होगा पहले, है ना, उसी के बाद होता है ये, तो ए ऑप्शन आ जाएगा, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। विच मेथड यूजेज एंटीबॉडीज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक प्रोटीन्स इन अ सैंपल। एंटीबॉडीज़ कौन इस्तेमाल करते हैं प्रोटीन को डिटेक्ट करने के लिए, हमने ऊपर पहले या दूसरे उसमें एमसीक्यू में पढ़ा था, पीसीआर, RFLP, एलाइसा, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो ये होगा एलाइसा, ठीक है, ELISA। दैट्स इट।
Please subscribe to my channel, like, share and comment. Thank you.